गुड इवनिंग। काफ़ी लंबे दिनों के बाद आज यूट्यूब पे आया हूँ और क्योंकि आज एसआई का एग्ज़ाम डिले हो गया तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मुलाकात कर लिया जाए, खुद को पहचान लिया जाए। तो आज चूँकि धनतेरस है तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, जो वीडियो देखेगा उसको, जो नहीं देखेगा उसको भी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। ठीक, संविधान का विकास मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो विकास कैसे कैसे हुआ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह नहीं बताया हूँ। उसमें 1935 से जो संविधान सभा, जो साम्यवादी साम्यवादी जो लोग थे वो लोग संविधान सभा का मांग के सर्वप्रथम मतलब ऑफिशियली मांग के 1935 में। तो उसके बाद जो हुआ उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके आगे अब अपन क्या करते हैं, अपन सीधे भाग अनुच्छेद 1 से पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अपन संविधान पढ़ते हैं। संविधान मान लो एक क्या है, बुक है। संविधान क्या है, एक बुक है। बुक का नाम है संविधान। जैसे अपन जो छत्तीसगढ़ में रहता हुआ सब कोई हरिराम पटेल सर से परिचित होगा, उनका बुक आता है, उनसे परिचित होगा। तो ऐसी क्या है, बुक है। ठीक, जिसके अंदर क्या गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, अपन जो देश से वो चलेगा कैसे। ठीक, जिसमें अमीर गरीब उच्च निम्न सब लोगों के लिए क्या होता है, समान संविधान के अंडर रह के अपन क्या है, सब सुरक्षित है। मान लो तो देखो संविधान में क्या है, संविधान में 22 भाग हैं। ठीक, संविधान क्या है, 22 भाग का एक क्या है, समूह है, समझ जाओ। 22 भाग के एक और उसमें लगभग 395 अनुच्छेद हैं। और जब से संविधान बना है 26 जनवरी 1950 से जब से लागू हुआ है, उसके बाद कई बार संशोधन किया गया है। ठीक, कई बार संशोधन किया गया है। तो उस स्थिति में अपन क्या 300 संशोधित किया गया है, किसी को बढ़ाया गया है, किसी को घटाया गया है। तो उसमें अपन 395 अब 396 ऐड नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, मान लो कोई अनुच्छेद है 51। ठीक, तो 51 में कर्तव्य को जोड़ा गया तो उसमें 51A का नाम दे दिया गया है, 51A का नाम दे दिया गया। इसको बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें आर्टिकल को बढ़ाया नहीं गया है, उसका अलग नाम दे दिया गया है 51A। तो ठीक वैसे ही देखते हैं, समझते हैं क्या है। कोई बुक है, ठीक, हरिराम से सब परिचित है तो हरिराम का नाम देता हूँ। हरिराम का कोई बुक है, वैसे कंपेयर कर रहा हूँ ना। ऐसे क्या है, संविधान का बुक है, संविधान का बुक है। इसमें क्या है, बहुत सारे, इसके अंदर क्या है, पाठ होंगे बहुत सारे, क्या होंगे, लेसन होंगे, पाठ का नाम होंगे बहुत सारे। ठीक, पाठ का नाम, पाठ होंगे बहुत सारे। मान लो इसमें कोई पाठ होगा, कुछ भी मान लो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, वैसे इसमें क्या है, संविधान का पाठ है टोटल कितने। ठीक, कितने पाठ हैं, 22 पाठ हैं, 22 पाठ हैं, या क्या बोल लो 22 भाग हैं। ठीक, मूल सूची में 18 भाग थे, बट मूल संविधान में 18 भाग थे। अब संशोधित करके कितना हो गया है, 22 हो गया। वैसे क्या है, पाठ का कुछ तो नाम होगा, कुछ तो नाम होगा पाठ का, पाठ दे दिया गया है, पाठ का तो कुछ नाम होगा। मान लेते हैं पाठ 5 में इसमें क्या है, पाठ 4 में क्या है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। ठीक, भौगोलिक स्थिति। वैसे इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 या भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब इसमें दिया हो गया ना छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में कहां से कहां तक है। मान लो इसमें दिया होगा 1 से लेकर, पार्ट 4 1 से तो होगा नहीं, मान लो 10 से लेकर 15 पेज नंबर। ठीक, मान लो इसको पेज नंबर तक क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। ठीक वैसे ही नीति निर्देशक तत्व क्या दिया गया है, कब कहां से कहां तक दिया गया है, 36 से लेकर 51 तक। जो 36 से 51 तक ये है, जो इसमें पेज नंबर है, इसमें क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है। ठीक, अनुच्छेद है, यही क्या है, अनुच्छेद है, इसी को क्या कहा गया है। तो संविधान में कितने भाग हैं टोटल,
22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 395 क्या है? अनुच्छेद, जो कि संशोधन बहुत बार हुआ है, बढ़ के लगभग 460 से अबव हो गया है। ठीक, तो उसको अपन बाद में देखते हैं। अभी बस इतने जानो कि संविधान में क्या है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। तो अपन क्या पढ़ते हैं, भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, भाग 1 में क्या दिया गया है, टोटल कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग को अपन क्रम अनुसार पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ते हैं अभी, भाग 1 को पढ़ते हैं ना। भाग 1 को पढ़ते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ एवं क्षेत्र। ठीक, ये होगा संघ एवं क्षेत्र। संघ एवं क्षेत्र, तो क्षेत्र किससे मिलकर बनेगा, राज्य से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, अब भाग 1 कहां से कहां तक है? भाग 1 है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक, भाग 1 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या बोलता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा अनुच्छेद 1 क्या बोलता है। अनुच्छेद 1 बोलता है, भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत राज्यों का संघ होगा। इस संघ में राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो संघ में संघ मतलब यूनियन। ठीक, यूनियन समझ सकते हैं, यूनियन। अब संघ को क्या बोलते हैं, फेडरेशन भी बोलते हैं। तो अब वो फेडरेशन अलग है। संघ को क्या बोलते हैं, फेडरेशन ही बोलते हैं, तो ये वाला फेडरेशन, इसका मतलब क्या होता है, संघ होता है। लेकिन इस संघ का मतलब क्या होता है, इस संघ का मतलब होता है जैसे सोवियत संघ हो गया। ठीक, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, सोवियत संघ हो गया, सोवियत संघ। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक क्या फेडरेशन वाला संघ है। ठीक, फेडरेशन वाला संघ है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे राज्य आपस में एग्रीमेंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई अपन क्या है, अब एक है। और वो लोग जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक, एग्रीमेंट को फिर तोड़ के फिर क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। वो क्या है, वो फेडरेशन वाला संघ है, रूस वाला संघ। ठीक, और अपन क्या है, भारत राज्यों का संघ। ये क्या है, यूनियन। ठीक, यूनियन में क्या होता है, इसमें क्या है, 28 राज्य है टोटल, प्लस और क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये चाहेगा ना कि अपन इंडिया से अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया से अलग हो जाए पॉसिबल नहीं है। आज से 1947 में क्या हुआ था, हैदराबाद, उस टाइम तो खैर अपन मतलब उस टाइम क्या संविधान लागू नहीं हुआ था, तो उस एग्जाम्पल को लेना सही नहीं रहेगा। लेकिन उस टाइम जैसे अभी कोई बोलेगा, उत्तर प्रदेश बोलेगा कि अपन क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, भारत संघ से अलग होना चाहते हैं, तो मोदी दाग देगा। ठीक, दाग देगा, बोलेगा क्या, बोलेगा कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि फेडरेशन है, यूनियन है। ठीक, क्या है, अलग नहीं हो सकते, इसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ है कुछ। तो बस इतनी बताना चाहता हूँ। एक क्या होता है, एक होता है आपका कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिडरेशन। जैसे पहले जैसे रियासत होते हैं, रियासत के किसके अंतर्गत आते हैं, कॉन्फिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है, परिसंघ होता है। इसका मतलब क्या होता है, परिसंघ। इसका मतलब क्या होता है, परिसंघ। परिसंघ के अंदर क्या आता है, कैसे हम कॉन्फिडरेशन सब यही है, संघ, परिसंघ और फेडरेशन वाला संघ सब एक ही है। लेकिन क्या है, इसमें जो फेडरेशन वाला संघ है, इसमें क्या होते हैं, एग्रीमेंट होके आते हैं। ठीक,
और वो लोग जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, और जब वो लोग चाहेंगे कि हम लोग अलग होना चाहते हैं तो एग्रीमेंट को तोड़ेंगे और अलग हो जाएंगे। फेडरेशन में क्या होता है, जैसे पहले के राजा रियासत होते थे, वो लोग जब चाहते थे वो लोग अलग होना चाहते थे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक। लेकिन यूनियन वाला समय में क्या होंगे, ये अलग नहीं हो सकते, ये लोग क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। अगर चाहेगा मध्य प्रदेश अलग होना कि भाई अपन एग्रीमेंट अपन भारत राज्य से अलग होना चाहते हैं, तो ये अलग नहीं हो सकता। तो इतना देर तक लेक्चर दिया, इसका मतलब यही है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, जो कि अलग नहीं हो सकता, जो कि अलग नहीं हो सकता, मतलब भारत से बाहर नहीं जा सकता। वैसे देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या बोलते हैं। अनुच्छेद 2 बोलता है भारत की जो संसद है, भारत की जो संसद है ना, भारत की संसद विदेशी राज्यों को या विदेशी, इसमें क्या बोल लो, राज्य बोल लो, देश बोल लो, या कोई विशेष क्षेत्र को, दिख रहे हैं ना, विशेष क्षेत्र को भारत संघ में मिलाता है, ठीक। भारत संघ में मिला सकता है, यही क्या है, अनुच्छेद 2 है। भारत की संसद विदेशी राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, विशेष क्षेत्र हो सकता है, को भारत संघ में मिला सकता है। उसको क्या होता है, पावर होता है। किसको पावर होता है, संसद को पावर होता है, ठीक। भारत की संसद को पावर होता है। भारत की संसद कहाँ है, दिल्ली में है। संसद किससे मिलकर बनता है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, ठीक। जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम को कहा मिलाया था, सिक्किम को भारत में मिलाया था, ठीक। भारत में मिलाया था। दूसरा क्या होगा, 16 में 1975 को जो चीन था ना, चीन जो कि 1959 में चीन, तिब्बत एक वहां एक देश था, समझ जाओ, क्षेत्र था तिब्बत। सिक्किम में क्या था, चूंकि अलग देश था वहां, ठीक, अलग देश था। तो चीन का जो करामात था 1959 में तिब्बत को अपने क्षेत्र में ले लिया था युद्ध करके, ठीक। और वहां के इंसानों को, मान लो किसी घर में किसी घर में 4 इंसान हैं, किसी घर में 3 इंसान हैं, एक को भेज देगा बरमुंडा, एक को भेज देगा बीजिंग, एक को भेज देगा शिलोंग, मतलब जहां भी भेज देगा अपने क्षेत्र में, चीन में। तो अब वो लोग को आपस में रखा नहीं, उस क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया, प्लस वहां के जो इंसान थे, एक घर के, एक परिवार के, उनको सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो डर के जो सिक्किम जो देश था, और डर के, क्योंकि सिक्किम को भी चीन क्या करना चाहता था, अपने में मिलाना चाहता था। सिक्किम डर गया भाई, और सिक्किम डर गया तो आया भारत के पास। भारत शुरू से क्या है, शांति प्रिय देश है। बोला कि एक काम कीजिए महाराज, आप हमको अपने देश में जगह दीजिए, और आप चीन जैसे हम लोग को मत कीजिएगा, मार मार के कुदाइएगा मत, ठीक। आप क्या कीजिए, हम लोग को अपने देश में शामिल कर लीजिए, हम लोग आज के बाद आपके देश का हिस्सा रहेंगे। वो लोग को पता नहीं था ये क्या था, अपना देश क्या है, संघ है, एक बार आ गए दोबारा नहीं जा सकते। सिक्किम वाले को पता नहीं था, ठीक। तो 16 मई 1975 में जो सिक्किम को भारत में मिलाया गया, वो किसके तहत मिलाया गया, अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया, ठीक, अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया, ठीक। अनुच्छेद 2 कंप्लीट हो गया। सिक्किम में वैसे भी क्या है, पहाड़ है, सिक्किम क्या है, पहाड़ है, वहां ना ट्रेन जाती है ना कुछ, ट्रेन नहीं जाती है वहां, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 हो गया, ठीक। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इसको चुपचाप याद कर लो, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, भारत की संसद विदेशी राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, विदेशी क्षेत्र हो सकता है, को भारत संघ में मिलाया जा सकता है, किसके थ्रू, भारत की संसद के थ्रू, ठीक। तो अनुच्छेद 2 में इतना कहा गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है, देखो,
जो संसद है, ठीक, संसद, भारत का जो संसद है वो क्या करेगा, अपने राज्यों के अंदर से, ठीक, अपने देश के अंदर के राज्यों का नाम, क्षेत्रफल, या फिर एक राज्य को काट कर दूसरा राज्य बना सकता है, ठीक, अपने राज्यों से मतलब छेड़खानी कर सकता है। इसका पावर किसको है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को है, ठीक। तो इसका संसद क्या कर सकता है, जो वर्तमान में राज्य हैं, वर्तमान में राज्य है उनका क्या कर सकता है, क्षेत्रफल बढ़ा घटा सकता है, बढ़ा घटा सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, ठीक, किसी राज्य को आपस में जोड़ सकता है, किसी दो राज्य को आपस में जोड़ सकता है, समझिए ना। बेसिकली अनुच्छेद 3 क्या कहता है, वर्तमान में जो राज्य है, ठीक, भारत के अंदर वर्तमान में जो राज्य है, संसद क्या कर सकता है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कोई राज्य है उत्तर प्रदेश, उसको जैसे उत्तराखंड में विभाजित कर दिया, ठीक, योगी बोल देगा मेरा आज के बाद उत्तर प्रदेश का नाम अजय कुमार बिष्ट के नाम से जाना जाएगा, तो ये कर सकता है। योगी का नाम क्या है, अजय कुमार बिष्ट नाम है, ठीक, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, अजय कुमार बिष्ट, बोल देगा कि उत्तर प्रदेश का नाम आज के बाद अजय कुमार बिष्ट, तो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे मध्य प्रदेश से क्या हुआ, मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक, वैसे ही क्या कर सकता है संसद, क्या कर सकता है, वर्तमान जो राज्य है उसके क्षेत्रफल में बढ़ा घटा सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, उसको अलग करके दूसरा राज्य बना सकता है। इतना शक्ति किसको है, संसद को है, अनुच्छेद 3 के तहत। देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है। अनुच्छेद 4 बोलता है कि जब संसद दो और अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का काम कर रहा है, ठीक, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का काम कर रहा है, तो बीच में राष्ट्रपति नहीं घुसेगा, ठीक, मना नहीं करेगा कि ये मत करो वो मत करो। अगर घुसेगा राष्ट्रपति तो क्या करेंगे, संसद लोग लतिया के उसको महाभियोग लगा के निकाल सकते हैं। तो यही बोल रहा है कितना भी परिस्थिति हो जाए, अगर अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 का काम संसद जब कर रहा हो तो उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता, और जहां विरोध करेगा तो कहां लतिया के फेंक दिया जाएगा, अनुच्छेद 4 बोलता है, ठीक। तो विरोध नहीं कर सकता, कौन विरोध नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति, उसको क्या करना, बाधित है, ठीक। जब अनुच्छेद 2 और 3 जब संसद काम कर रहे हैं तो राष्ट्रपति बाधित है, उनकी बात को मानने का वह विरोध नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो फिर भाई क्या हो जाएगा, लात मार के निकाल दिया जाएगा। और अच्छा, अगर ये सब में वर्तमान में जैसे कोई राज्य को मिला रहे हैं, कोई राज्य को अपने राज्य में मिला रहे हैं, कोई बाहर के देश को अपने देश में मिला रहे हैं, अपने देश के अंदर जो राज्य है उसको विघटन कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना चाहिए, कुल संसद कितना चाहिए, 51% चाहिए, ठीक, कुल संसद कितना चाहिए, 51% चाहिए, 51% आप 51% चाहिए। 51% क्या होते हैं, रहते ही हैं पार्टी के पास रहते हैं। जैसे अभी मोदी के पास कितने हैं, टोटल कितने सीट है, 550 सीट है, ठीक, 550, 552 है, बट 2 को अभी हटा दिया गया, 550 है, ठीक। तो 550 का आधा कितना हो जाएगा, 250, ठीक, प्लस एक और बढ़ा 51% इसका, 550 से जो भी होगा 50% शायद तक 272 होगा, 552 का 271 72 होगा, जो भी 271 होगा प्लस 1, मतलब 272 सीट अगर होगा आपके पास,
तो आप किसी राज्य से नहीं पूछ, बिना किसी राज्य से अनुमति लिए, बिना किसी राज्य से अनुमति लिए कर सकते हैं, किसी को अपने राज्य में मिला सकते हैं, अपने देश में मिला सकते हैं, किसी को राज्य के अंदर ही नाम परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल परिवर्तन कर सकते हैं इत्यादि। ठीक, किसी को मतलब मान लो मध्य प्रदेश से अपन छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो अब मध्य प्रदेश से भारत सरकार पूछने नहीं जाएगा कि मैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर रहा हूँ। ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसको मतलब नहीं पूछेगा भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 51% बस क्या होना चाहिए, वोटिंग से पास होना चाहिए संसद में। अभी मोदी के पास कितने हैं, लगभग 303 से ज्यादा है, 51%, तो ऐसे ही होंगे 274 से। ठीक, तो ऐसे ही वो पास कर सकता है। चाहेगा मोदी चाहेगा गुजरात का नाम क्या कर दूं, मोदी कर दूं, खत्म हो गया खेल। तो भाग 4 तक समझ में आया क्या क्या बोलता है। भाग एक क्या है, भाग एक क्या है, सॉरी भाग एक क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और उस भाग कहां से कहां तक है, भाग 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है भाग। ठीक, भाग 1 में उस अनुच्छेद 1 में कहा जाता है भारत क्या होगा, संघ होगा। ठीक, राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, अगर संसद चाहे तो जो भारत से अलग हैं, देश हो, राष्ट्र हो या राज्य हो, उसको अपने क्षेत्र में मिला सकता है। इसका पावर अनुच्छेद 2 देता है। ठीक, संसद को। अब 3 क्या करता है, 3 क्या करता है, भारत के अंदर जो राज्य है उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, उसका क्षेत्रफल परिवर्तन कर सकता है, एक राज्य को काट के दूसरा राज्य बना सकता है। ये पावर किस संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 3। और जब अनुच्छेद 2 और 3 का काम संसद कर रहा है तो राष्ट्रपति उसमें बेदखल या विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करेगा तो लतिया के फेंक दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 4 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 4 कहता है। तो गुड नाइट, आज की क्लास से ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।